नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी जो है चित्रकला की सीरीज चल रही थी और चित्रकला में हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तो एक तो अपन ने मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर लिया है, दूसरा अपन ने मारवाड़ स्कूल कंप्लीट कर लिया है। क्लासेस तो उनकी थोड़ी लंबी हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपके टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कोई भी यहाँ पर चीज़ें छोड़ने की बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का सेशन है तो आधी चीज़ें बता दो आधी नहीं बताओ, ऐसा नहीं किया है। तो आपके लिए जो है बिल्कुल बेनिफिशियल होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं, अपनी जो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम कौन सा स्कूल पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सी शैली। तो हाड़ौती शैली के बारे में, हाड़ौती स्कूल के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें जो है हाड़ौती वाला एरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो इसमें जो है देखो ये अपना मैप है, तो इधर वाला ये हाड़ौती वाला एरिया आ जाएगा। कौन सा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में अपन को यहाँ पे देखना है। चलिए तो देखते हैं। चौहान वंशी हाड़ाओं जो है इनका प्रभुत्व कहाँ कहाँ पे था भाई, इनका राज कहाँ पे था, तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ वाले जो एरिया में था, इसलिए इसको क्या है हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली अपन को इसमें देखनी है। सबसे पहले जो बात करते हैं तो बूंदी शैली की कर लेते हैं। तो चित्रकला की जो बूंदी शैली है वो मेवाड़ चित्रकला से ही क्या थी, प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी, मेवाड़ स्कूल जो अपन ने सबसे पहले देखा था उससे ही कौन सी प्रभावित थी, तो बूंदी शैली अपनी प्रभावित थी। समय समय पे जो है बूंदी शैली में ग्रंथों का भी क्या हुआ, ग्रंथों का चित्रण हुआ और लघु चित्रों के माध्यम से भी यहाँ पे चित्रण स्टार्ट हुए। क्या हुआ, ग्रंथ जो है उनका चित्रण हुआ और लघु छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से चित्रण हुआ। और आज क्या है, संसार भर के जो है म्यूजियम, उनमें बूंदी शैली के चित्र अपन देख सकते हैं। ठीक, राव शत्रुसाल जो है, राव शत्रुसाल, इनको ही छत्रसाल हाड़ा भी बोलते हैं। क्या है, शत्रुसाल जी बोल दो या छत्रसाल हाड़ा बोल दो। इनके काल में जो है शैली को विशेष रूप से विकास हुआ था। छत्रसाल जी ने क्या करवाया था, प्रसिद्ध रंग महल बनवाया था। क्या बनवाया था, छत्रसाल जी ने रंग महल बनवाया था, जो क्या है सुंदर भित्ति चित्र जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। दीवारों पे जो चित्र बनाते हैं उनके लिए क्या प्रसिद्ध है अपनी बूंदी शैली में, तो रंग महल प्रसिद्ध है। किसने बनवाए थे, तो छत्रसाल जी ने बनवाए थे। ठीक है, फिर भाव सिंह जी आए और भाव सिंह जी के पुत्र आ गए। कौन, अनिरुद्ध सिंह जी। कौन आए, भाव सिंह जी आ गए और फिर अनिरुद्ध सिंह जी आ गए। इन दोनों ने क्या किया, मुगल शासक जो थे, मुगल शासक अपने यहाँ पे जो थे शाहजहाँ, अकबर वगैरह, इनके निर्देशों से क्या कर लिया, साउथ जो इंडिया है, दक्षिण भारत जो है, इनको इनके युद्धों में भाग ले लिया। किन्होंने, भाव सिंह जी ने और अनिरुद्ध जी ने। इनने क्या किया, मुगल शासकों ने क्या किया, इनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप साउथ के जो भी क्या है युद्ध वगैरह हो रहे हैं उनमें भाग ले लो। तो इन्होंने क्या कर लिया, भाग ले लिया। जिससे क्या हो गया, बूंदी शैली में जो है साउथ की जो शैली थी, दक्षिण शैली, उसका भी प्रभाव आ गया। फिर चित्रशाला जो है उसका निर्माण किसने करवाया, मतलब किसके टाइम पे हुआ, तो राव उम्मेद सिंह के टाइम पे हो गया। किनके टाइम पे, उम्मेद सिंह के टाइम पे हुआ किसका निर्माण, चित्रशाला का निर्माण है। ठीक है, रंग महल तो किसने बनवाया भाई, छत्रसाल जी ने। और चित्रशाला जो है, चित्रशाला ये राव उम्मेद सिंह के टाइम पे बनवाई गई। राव उम्मेद सिंह जो है इन्होंने जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया है। क्या है, राव उम्मेद सिंह का जो है, सॉरी इनने नहीं बनाया, इनका बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। राव उम्मेद सिंह का क्या है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि पहले के जो क्या थे राजा महाराजा थे, वो तो क्या करते रहते थे, जब मन नहीं लगता चलो चलते हैं शिकार करने, ये करने, तो राजा उम्मेद सिंह जो है जंगली सुअर का शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। 1750 में ये चित्र बनाया गया, चित्रशाला का निर्माण यहाँ पे किया गया। और उम्मेद सिंह के टाइम पे ही बूंदी शैली में क्या हुआ, नवीन मोड़ आया भाई। क्या मोड़ आया, तो इनके चित्रों में सरलता दिखने लगी, प्रकृति की विविधता दिखने लगी है, नेचुरल ब्यूटी वगैरह में जो है डिफरेंसेस अच्छे अच्छे दिखाने लगे। और पशु पक्षी और सतरंगी जो है बादल दिखाने लगे, जलाशय जो है वो दिखाने लगे। और बूंदी शैली की जो आकृति है उसमें क्या करने लगे भाई, लंबे शरीर, पतले, और स्त्री जो है उनके क्या है, अधर लाल, क्या है उनके अधर जो है लाल है भाई, होठ क्या है, लाल है, और मुख जो है गोल है, मुख गोल है, चिबुक जो है पीछे की ओर झुकी हुई है, ये दिखाया गया। आकाश में उमड़ते हुए जो गए काले काले कजरारे मेघ दिखाने लगे। जैसे कि क्या है, वो गाना भी है कजरारे कजरारे वाला। तो काले कजरारे जो है मेघ दिखाने लगे, और मेघ मतलब बादल। बिजली की कूंद, बिजली जो जैसे बिजली चमकती है, बिजली की कूंद
घनघोर वर्षा और नदी में उठती जो जल तरंगे, सारे मतलब नेचुरल ब्यूटी वाले यहाँ पे लगभग आ जाएंगे। ये सारे एक बार देख लेना आप, पहाड़ की तलहटी में ये सारे, ठीक। वन्य जीवों का चित्रण दिखा दिया गया। बूंदी शैली में क्या किया गया, और पशु पक्षियों का चित्रण जो है इसको विशेष महत्व दिया गया। स्थापत्य का राजपूती जो है वैभव जो है, और श्वेत, गुलाबी और लाल, हिंगलू और हरा रंग। अब देखो ये हिंगलू अलग ही आया है, यहाँ पे डिफरेंट है बिल्कुल, हिंगलू कलर और गुलाबी और श्वेत, ठीक। गुलाबी और वाइट जो है यहाँ पे आया है। इसके अलावा भी हमने क्या है, वाइट कलर देखा था, वाइट गुलाबी हमने देखा है। कहाँ पे देखा है, तो जल्दी से रिकॉल कीजिए। तो ये कलर जो है हमने देखा है कौन सी शैली में, तो देखो हमने भाई वाइट और पिंक और कौन से देखे थे, 2 कलर और देखे थे, स्लेटी और सिंदूरी। क्या देखे थे, वाइट, पिंक, स्लेटी और सिंदूरी, 4 कलर हमने देखे थे। कौन सी में, 4 कलर देखे किशनगढ़ शैली में, ठीक। किस में देखे थे, किशनगढ़ शैली में, जो कि हमने पिछली क्लास में की है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, श्वेत गुलाबी तो वही है, थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ पे लाल है और हिंगलू है और हरा है, ठीक है। पशु पक्षियों का चित्रण है किसमें भाई, बूंदी वाली शैली में। और क्या है, तो यहाँ पे राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु का वर्णन, 12 मासा, कृष्ण जी की लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई और उत्सव अंकन, ये सब रहे हैं। सारी की सारी बात ये है इस पैराग्राफ की मिला करके कि आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो भी है सारी जो है नेचर से रिलेटेड बातें इन्होंने करी है, ठीक है। ये देख लेना, और जो है थोड़ी सी ऋतु वाली बात कर ली, और कलर में याद रखोगे कि वाइट और पिंक तो है ही, इसके अलावा हिंगलू अलग ही आ गया, हिंगलू और हरा 2 हो गए है से, और एक लाल रंग है। फिर कौन है, तो भाई इसमें अपने चित्रकार देखने हैं, जो कि सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल जी, किशन जी और साधु राम जी। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बूंदी में क्या है, बूंदी में क्या है, कोई सर है, क्या है, अब बूंदी में कोई सर है। अब सर से देखो कैसे करोगे, ये सुरजन जी एस हो गए, और सर ए ये हो गए, और आर ये हो गए। तो आपको ऐसे लिखना है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में सर लिख लेना। वैसे तो अपने SIR होता है सर, ठीक है। तो आपने को याद करने के लिए बूंदी के जो क्या है भाई, बूंदी के जो सर हैं वो क्या है, बहुत ही क्या है, किशन जी और राम जी जैसे हैं। क्या है, बूंदी के जो सर हैं वो क्या है, भगवान किशन की जैसे और राम की जैसे क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक। तो इससे याद रह जाएगा कि बूंदी के जो है सर, S से हो गया आपके सुरजन जी, A से हो गया अहमद अली, R से हो गया रामलाल जी, और कैसे हैं, तो किशन जी और राम जी जैसे हैं, ठीक। तो ये अपने बूंदी चित्रकार शैली के ये हो गए। तो ये आपके लिए अभी अभी मतलब क्लास में ही ये ट्रिक अभी बनाई गई है, तो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए कोटा शैली, कोटा शैली में क्या देखना है, कोटा शैली को स्टार्ट किसने करवाया था, तो ये भाई राम सिंह जी ने करवाया था। कोटा शैली आते ही क्या क्लिक होना चाहिए, राम जी आ जाने चाहिए। महाराव राम सिंह जी ने क्या कराया, इसको स्थापित करवाया। इनके बाद में कौन आए, राम सिंह जी के बाद में भीम सिंह जी आए। भीम सिंह जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इसके फलस्वरूप क्या हो गया, यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। कहाँ पे, कोटा शैली में, ठीक है। और कोटा शैली को जो है सबसे ऊपर मतलब चरम उत्कर्ष पे कौन लेके गए थे, तो उम्मेद सिंह जी के टाइम पे गए थे। तो देखो क्या क्या देखा भाई अभी तक इसमें। सबसे पहले तो कोटा का नाम आते ही क्या ले आओ, कोटा का नाम लेते अपने राम जी आ जाने चाहिए, तो राम जी आ गए। राम जी आ गए, राम जी ने क्या कर दिया भाई, अब राम जी के बाद में भीम जी आ गए, ठीक। राम जी के बाद में भीम जी आ गए। भीम जी ने क्या कर दिया, कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दे दिया। पहले तो राम जी को लेके आए, अब कृष्ण भगवान को भी ले आए कि भाई कृष्ण भगवान को भी ले आओ। तो भीम जी आते ही कृष्ण भगवान कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दे दिया, जिससे क्या हो गया, कृष्ण भक्ति बढ़ गई। तो फिर अब वल्लभ संप्रदाय का क्या हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर ये भी हो गया। फिर इनके बाद में कौन आ गए, भीम सिंह के बाद में अब उम्मेद सिंह जी को ले आए। तो इस तरह से क्रम है यहाँ पे, ये याद रखें। तो देखें फिर क्या हुआ, कौन ले आया अपन, उम्मेद सिंह जी ले आए। तो उम्मेद सिंह के टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया, कोटा शैली का अच्छा खासा क्या हो गया, प्रभाव चरम उत्कर्ष पे, मतलब अच्छा टाइम चलने लगा और बढ़िया। फिर क्या हो गया, कोटा के क्या थे, मुखबिर खाने, क्या थे, मुखबिर खाने थे। इनके कलाकारों ने भित्तियों पर मतलब दीवारों पे क्या कर दिया, बड़े बड़े चित्र बनाने शुरू कर दिए। क्या कर दिए, बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण दिखाने लगे। क्या है भाई, बड़ी बड़ी जो है क्या है, दीवारों पे ये भित्ति चित्र बनाने लगे और बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का चित्रण
दिखाने लगे। कौन? कोटा वाले। शिकार का चित्र जो है कहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। तो शिकार का चित्रण जो है अपने को बूंदी शैली में भी दिखाया गया है। किस में दिखाया गया? बूंदी शैली में भी दिखाया गया है। शिकार का, दरबार का, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन सब दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बड़ी बड़ी वसलियों पे शिकार समूह का चित्रण कोटा शैली में भी दिखाया गया है। तो जैसे ऑप्शन आए उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे देखना है। और क्या है? तो घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में जो है इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। और इस शैली में जो है नारियों और रानियों को भी क्या है? शिकार करते हुए दिखाया गया। अब ये पूछेगा कि जो है स्त्रियों को, रानियों को, फीमेल्स को भी क्या है शिकार करते हुए कहाँ पे दिखाया गया है? तो आप इसका आंसर देंगे किस में दिखाया गया है? कोटा शैली में दिखाया गया है, ना कि बूंदी शैली में। ठीक है। और प्रमुख चित्रकार क्या है? तो प्रमुख चित्रकार रघुनाथ जी आ गए, गोविंद राम जी, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। कौन कौन आ गए? रघुनाथ जी, गोविंद राम जी, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। तो वैसे ये आपको सबको याद ही होंगे, तो इसके लिए मैं कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रही। वही है, भगवान के नाम है ज़्यादातर। तो रघुनाथ जी आ गए, गोविंद जी आ गए। ठीक है। फिर इनके बाद में डालू जी आ गए, लच्छी राम जी आ गए, वापस से राम जी इनके नाम में, और ये नूर मोहम्मद जी। 5 ही तो नाम है, अपने आप ऐसे ही खुद याद कर लेना, ज़्यादा ट्रिक भी सही नहीं है। ठीक है। तो चले आगे चले। स्त्री आकृतियों का क्या है? कोटा शैली में अच्छे से चित्रण दिखाया गया है। 3 अधर हैं, सुदीर्घ नासिका है, लंबी बढ़िया नासिका है, नाक है, पतली कमर दिखाई गई है। कपोल जो है, कपोल क्या है? खिले हुए दिखाए गए हैं गाल। और सुंदर जो है अलकावली नारी को दिखाया गया है। पुरुषों को कैसे दिखाया गया है? वृषभ कंधे, बढ़िया चौड़े अच्छे कंधे, उन्नत बोहें, मासल देह, मुख पर क्या है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, तलवार, कटार, ये सब और हथियारों से युक्त दिखाया गया है। ठीक। और कोटा शैली में जो है कौन से रंग आ जाएंगे? वही हरा पीला तो आएगा, नीला भी आ गया, हरा पीला नीला, हरा पीला नीला आ गया यहाँ पे किसमें? कोटा में। फिर झालावाड़ शैली, झालावाड़ में कुछ भी ज़्यादा दे ही नहीं रखा। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी को, श्री राधा कृष्ण जी की लीला को, रामलीला, राजसी वैभव के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी शैली? हाडोती शैली। हाडोती शैली में देखो ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं था अपने को, बूंदी शैली पढ़नी थी और कोटा शैली पढ़नी थी। झालावाड़ में बस यही दिया गया है कि ये श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण जी की लीला, रामलीला और राजसी वैभव, इनके दीवार पे भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी बाकी है। तो यही हमें पढ़ना था। तो देखो ये 10 से 12 मिनट में ही हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी की क्लासेज जो है थोड़ी अपनी 30 मिनट से प्लस भी हो गई थी। तो देखो टाइम ऐसे इधर उधर मैनेज हो जाएगा, कोई इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है। आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, चाहे 10 की जगह 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम हमारी एक शैली रिमेनिंग है जो कि है ढूंढाड़ शैली, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ जो है अपनी चित्रकला का टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।